प्राइज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, उसका शुक्र हो कि उसने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसके नज़दीकी में आ सके और उसके कलाम से जान सके कि खुदा हमको आज हमको क्या बताया चाहता है। आज की परमेश्वर की सभा के अंदर आप सबका स्वागत है और मैं आपके सामने पढ़ूंगा इब्रानियों उसका 3 बाब और उसकी 7 और 8 आयत। इब्रानियों 3 और उसका 7 और 8। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है कि जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। यानी कि खुदा का पाक रूह हमको ये बात कहता है कि यदि आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने मन को सख्त मत करो, अपने मन को कठोर मत करो। आज उसी आवाज़ को हम देखेंगे कि पाक रूह हमें क्या आवाज़ देता है और ये पाक रूह हम कैसे पाते हैं, पाक रूह हमें कौन देता है और क्या हमारी ज़िंदगियों में उसकी इम्पोर्टेंस है, उसका महत्व है। यानी कि पाक रूह की आवाज़ क्या है जो हमारी ज़िंदगियों में, जिससे कि हम ये देखेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि पाक रूह को हम कैसे पाते हैं, कैसे हमको पाक रूह जो है खुदा उनका मिलता है। अगर हम यूहन्ना उसका 14 बाब और उसकी 26वीं आयत पढ़ें और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको इस तरीके से बताता है कि खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि परंतु सहायक अर्थात मददगार अर्थात पवित्र आत्मा पाक रूह जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें याद दिलाएगा। यानी क्या कि पवित्र आत्मा जो है, जो पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे और आपको देगा। और अगर हम पिता से मांगेंगे तब वो हमको देगा, यानी कि हम दुआ करेंगे। जो पहली बार कलीसिया पर पवित्र आत्मा उतरा पेंतुकोस्त के दिन, उस वक्त भी खुदा का कलाम हमको बताता है कि हमें लिखा था कि और वो लोग दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा था। यानी कि हमको खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से वो पिता परमेश्वर से हमको मांगना है, खुदा बाप से हमें मांगना है, तब वो पवित्र आत्मा मेरे और आपको देगा और फिर वो क्या करेगा, हमारी मदद करेगा। यानी गुनाह के कारण इंसान जो है वो बिल्कुल बेसहारा हो गया था, असहाय हो गया था और हमारी मदद के लिए, जिससे कि हमें सहायता मिले, क्योंकि लिखा है कि वो तुम्हें एक सहायक कंफर्टर यानी कि एक मददगार भेजेगा। वो खुदा पवित्र आत्मा क्या है, हमारे लिए एक मददगार है जो कि हमारी मदद करता है ताकि हम एक पाकीज़गी का ज़िंदगी बिता सकें, एक पवित्रता का जीवन हम बिता सकें। इसमें वो हमारी मदद करता है, हमारा सहायक है। और यही बात अगर हम यूहन्ना 15 और उसकी 26वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर भी यही खुदा कहता है कि जब वो सहायक आएगा जिसे तुम्हारे पास पिता की ओर से मैं भेजूँगा, वह सत्य का आत्मा यानी सच्चाई का आत्मा है जो पिता की तरफ से निकलता है और मेरी गवाही देता है। यानी कि वो पवित्र आत्मा मेरे और आपको पिता के नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, खुदा बाप से, उस आसमानी बाप से मेरे और आपको मिलता है और वो हमारी सहायता के लिए मेरे और आपको दिया गया है, क्योंकि उसकी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो क्या हमें हमेशा के लिए दिया गया है। वो यहाँ भी हमारे साथ है और वहाँ तो खैर हम पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे ही, क्योंकि लिखा है कि खुदा जो है वो रूह है, आत्मा है, तो हम वहाँ तो उसके साथ रहेंगे। लेकिन ये सहायक हमको ख़ास तौर से दिया गया है क्योंकि इंसान भटक गया था और उस भटकाव से इंसान को वापस ज़िंदगी की तरफ मोड़ने के लिए ये पवित्र आत्मा अर्थात ये सहायक, जिसको कि कंफर्टर भी कहा गया है, और वो मेरे और आपको दिया गया ताकि हमारी सहायता मिले और हमें हमेशा हमेशा तक हमारे साथ रहे। लेकिन ये सहायक केवल उसी को दिया जाता है जो क्या कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है और उसको पाने की ख्वाहिश रखता है और उसके लिए वो दुआ करता है पिता से और मांगता है तभी दिया जाएगा। उसने लिखा कि पिता से मांगोगे तो वो तुम्हें भेजेगा, वो हमारे को ज़रूर देगा। ये खुदा का वायदा है, खुदा मेरे और आपको, और इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं कि हमें नहीं देगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम हमको बताता है कि अगर हम लूका 11 और उसकी 13वीं आयत पढ़ें और यहाँ पर देखिए खुदा का वचन क्या कहता है। 11 की 13 में लिखा है,
यहाँ पर लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप भी अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा यानी कि पाक रूह क्यों ना देगा। यानी यहाँ पर खुदावंद ने एक मिसाल देकर हमको बताया कि हम लोग बुरे होने के बावजूद भी अपने बच्चों को जो अच्छे से अच्छा, जो बढ़िया से बढ़िया होता है वो हम करते हैं। और खुदा बाप कहता है कि वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो कि भला है और हम उसके बेटे और बेटियां। वो कहता है अगर हम मांगेंगे तो वो क्यों नहीं, यानी कि हमारी सहायता क्यों नहीं करेगा, वो सहायक हमें क्यों नहीं देगा। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और जो बेस्ट होता है वो उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि ना की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब हम बुरे होकर भला कर सकते हैं, वो तो भला है। वो कहता है वो तुम्हें क्यों नहीं देगा, तुम मांगो वो तुम्हें देगा और वो हमको मिलेगा। यानी कि हम ये पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और प्रभु यीशु मसीह ही मध्यस्थ है या मीडिएटर है उसको पाने के लिए, उसके अलावा और कोई नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही मेरे और आपको ये पवित्र आत्मा मिलता है, वही मीडिएटर है। अगर हम उसके नाम में मांगेंगे तभी जो है पिता परमेश्वर मेरे और आपको वो देगा। और फिर दोनों चीज़ हमने देखी कैसे पाते हैं और कौन देता है। दूसरी चीज़ अब हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमको बताता है कि हमें हमारी ज़िंदगियों में इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है जो हमको पवित्र आत्मा दिया गया, किन किन बातों के लिए वो हमें कहता है। इसीलिए कहता है आज उसका शब्द सुनो, उसका आवाज़ सुनो तो अपने मनों को सख्त मत करो, यानी अपने मनों को कठोर मत करो। तो उसकी आवाज़ क्या है, वो क्या बताता है। पहली चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि वो हमें मसीह का गवाह बनाता है, यानी कि मसीह की गवाही के लिए मेरे और आपको तैयार करता है। देखिए अगर हम यूहन्ना 15 और उसकी 26 में देखें तो वहाँ पर क्या लिखा, वहाँ पर साफाई से लिखा है कि अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है वो मेरी गवाही देता है और तुम भी मेरे गवाह हो। यानी कि हम जो उसको पर ईमान रखते हैं वो कहता है तुम भी मेरे गवाह हो। और गवाही किस बात की है मेरी हमारी ज़िंदगी के, वो हम गवाही के वो हमारा जो है खुदावंद है। और दूसरी चीज़ हम उस पर ईमान रखते हैं और वो हमारा बचाने वाला। हमारी गवाही ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कुर्बानी हमारे लिए दी और हमारे को हमारा बचाने वाला, हमारा रिडीमर जो है वो है, और ये हमारी गवाही है। और साथ ही साथ जब हम गवाह बनते हैं तो खुदावंद का ये कलाम भी हमारी ज़िंदगियों में पूरा होता है, जो कि लिखा हुआ है कि प्रेरितों के काम उसके 1 और 8 के अंदर लिखा है कि जब उसमें लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम दुनिया के छोर तक मेरे गवाह होगे। 1 और 8 में क्या लिखा, याद देखिए, जब पवित्र आत्मा यानी पाक रूह तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, यानी कुव्वत पाओगे। और लिखा है पृथ्वी के छोर तक, दुनिया के आखिर तक मेरे गवाह होगे। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे और आपके लिए कि हम उस सच्चे और ज़िंदा खुदा के गवाह हैं। उसने हमको अपनी गवाही के लिए चुना है कि हम गवाही दें उसकी। ये कितनी बड़ी बात है मेरे और आपके लिए। और इस बात को मेरे और आपको अपने हृदय में, अपने दिलों में रखना है कि इस गवाही को हम अपनी ज़िंदगी से किसी भी तरीके से दूर न होने पाए। फिर दूसरी चीज़ वो हमें क्या बताता है, दूसरी चीज़ है कि वो हमें शिक्षा देता है, हमें तालीम देता है। किस बात की हमको तालीम देता है, ये खुदा के कलाम से देखेंगे। अगर यूहन्ना 16 उसका 13 और 14 पढ़ें तो देखिए यहाँ पर खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। यहाँ लिखा है यूहन्ना 16 और उसका 13 और 14, और यहाँ पर लिखा है कि जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, यानी कि सच्चाई का रास्ता बताएगा। जब वो पाक रूह तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा और 14 में लिखा है कि वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, यानी कि मसीह की बातों में से लेकर हमको बताएगा। उसमें लिखा है कि वो तुम्हें सच्चाई का रास्ता बताएगा, वो रास्ते पे, जिस रास्ते पे कि मेरे और आपको चलना है, जो हमारे हमेशा की ज़िंदगी देगा, वो रास्ता मेरे और आपको वो है वो बताएगा। और मैं और आप उस रास्ते पे चल सकें, इस बात की वो हमको तालीम देगा, हमको सिखाएगा, बताएगा कि हमें किस रास्ते पे चलना है। और इसी तरीके से अगर हम देखें खुदावंद क्या कहता है कि अगर हम कुछ भूल भी जाते हैं, 26वीं आयत में क्या लिखा है,
14:26 में लिखा है कि और लिखा है कि वह जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, यानी कि याद दिलाएगा। यानी कि अगर बाय चांस अगर हम कुछ भूल भी जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी मददगार है, वो हमें मदद करेगा और हमें याद दिलाएगा कि खुदा का कलाम ये कहता है, रास्ता ये नहीं ये है, इसके ऊपर चलो। यानी सच्चाई के मार्ग में हमारी मदद करेगा और सहायता करेगा और बताएगा कि खुदा ने मसीह ने हमको क्या रास्ता दिखाया है, किस रास्ते पे मेरे और आपको चलना है, वो रास्ते में चलने में हमारी मदद करेगा। और देखिए खुदा का कलाम हमको क्या होता है, अगर हम भजन संहिता ज़बूर 32:8 पढ़े तो यहाँ पर देखिए खुदा का कलाम और क्या कहता है। यहाँ लिखा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, यानी अकल दूंगा, और जिस रास्ते से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, यानी तुझे गाइड करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा, तुझ पर रहम करूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा, तुझे सम्मति दिया करूंगा, यानी कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तुझे सलाह दिया करूंगा। इसलिए लिखा है कि वो हमारा सहायक है, कंफर्टर है, काउंसलर है। पवित्र आत्मा हमारा काउंसलर है कि वो हमारी काउंसलिंग करेगा। किस बात के लिए? सबसे पहली चीज़, क्योंकि वो हमें बुद्धि और समझ देगा, कि बुद्धि और ज्ञान का आत्मा है, और वो हमें उस बुद्धि और मार्ग जो हमको ईश्वरीय बुद्धि और मार्ग बुद्धि को हम पालेंगे तो हम उस मार्ग के ऊपर चलेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पे खुदा यीशु मसीह चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां चलें। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, यानी तुम्हें गाइड करूंगा कि कैसे चलना है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि क्या है, चरवाहा क्या है, वो हमारा चरवाहा है। चरवाहा कहता है भेड़ों के आगे आगे चलता है। इसका मतलब खुदा यीशु मसीह हमारे आगे आगे पवित्र आत्मा में होकर चलेगा और हमें बताएगा, हम पे कृपा दृष्टि करेगा, यानी कि हम पे नाराज़ नहीं होगा, बड़े प्यार के साथ हमारी अगुवाई और हमारी रहनुमाई करेगा और हमारी काउंसलिंग भी करेगा, साथ साथ हमें समझाता भी जाएगा हर बात को। तो ये खुदावंद का कलाम पवित्र आत्मा है, ये उसकी आवाज़ है कि किस तरीके से वो हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, हमें आवाज़ देता है कि हमें उसको पाकर किस तरीके से अपनी ज़िंदगियों को बिताना है। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपके सामने पढ़ूं भजन संहिता 143:10, यानी कि ज़बूर 143:10, तो वहाँ पर लिखा है कि मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्ज़ी कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है और तेरा आत्मा मुझको धर्म यानी रासगी के रास्ते पर ले चले। यानी कितनी बड़ी बात यहाँ पर खुदाम के कलाम में लिखी हुई है कि वो मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्ज़ी कैसे करूँगा। हमारा काउंसलर, इसने कहा ना, वो हमारी काउंसलिंग करेगा, हमें बताएगा हमारे मार्ग में कि मुझे सिखा कि मैं कैसे इस रास्ते के ऊपर चलूँ, क्योंकि तू परमेश्वर है हमारा और तेरा भला आत्मा हमें धर्म के मार्ग में यानी रास्ते के मार्ग में हमें लेके चले, उस रास्ते के मार्ग में, उसके अगुवाई और उसकी रहनुमाई में, उसकी काउंसलिंग में हम अपने उस रास्ते को पार करें। जब भी खुदा यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, राह हक और ज़िंदगी में हूँ, और उस राह और ज़िंदगी के ऊपर चलने के लिए हमें सहायक की ज़रूरत है। और ये सहायक जो है खुदा उनका पाक रूह है जो मेरी और आपकी मदद करता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर है जो हम जानेंगे कि वो परमेश्वर के प्रति हमें जागृत करता है, यानी हमें जगाता है, खुदा के प्रति हमको जागृत करता है, हमको जगाता है कि हम जागरूक होकर हम परमेश्वर के होकर अपनी जीवन को ज़िंदगी को बिताने वाले बन सके। रोमियो 5:5 में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके ज़रिए परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। ये पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हम खुदावन से प्रेम करें, उससे प्यार करें, ताकि उसके प्यार में अपनी ज़िंदगी को बिताने वाले बन सके। हम संसार और उसकी मामूली के साथ नहीं, अंधकार उसकी ताकतों के साथ नहीं, बल्कि रोशनी यानी खुदावन जो है वो ज्योति है, रोशनी है, हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालें। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो उस प्रेम को, उस प्यार को, उस मोहब्बत को जो खुदावन की हमारे हृदयों में, हमारे दिलों में डालता है। और मरकुस 12:30 में क्या लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से। अब यहाँ पर क्या है कि जब वो उसका प्रेम हमारे अंदर डाला गया तो बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, वो हमें गाइड कर रहा है, पवित्र आत्मा हमें गाइड कर रहा है, हमें बता रहा है। और क्या बता रहा है, देखिए खुदा कलाम में लिखा है, मरकुस 12:30 में लिखा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने खुदा से अपने सारे मन, अपने सारी बुद्धि यानी अकल, अपनी सारी शक्ति
से प्यार करना, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी सामर्थ्य से उसे प्यार करना। यानी कि हमें सब कुछ परमेश्वर के ऊपर समर्पित करना है, उसके सामने डाल देना है कि कुछ भी खाली ना रहे, कि हम खुदावन से ऐसे भर जाएं, जैसे खुदावन के कलाम में लिखा है, जैसे समुंदर में पानी भरा होता है, इस तरीके से कि कुछ भी खाने रहे, सिर्फ खुदा के प्यार के अलावा हमारी ज़िंदगियों में और कुछ ना हो। और ये प्यारी मोहब्बत है जो खुदावन की, जो पाक रूह के ज़रिए हमको मिलती है। हम राज़गी का एक ज़िंदगी जो है बिताने वाले बन जाते हैं। और उसके बाद क्या है, अगर चौथी बात यहाँ पर जो हम जानेंगे खुदावन के उस पाक रूह की आवाज़ के बारे में, क्या है कि वो हमारी आँखें खोलता है। पाक रूह हमारी आँखें खोलता है किस तरीके से, ताकि हम क्या करें, उन अंधकार की ताकतों से दूर हट के उस रोशनी की तरफ बढ़े। यानी कि खुदावंद जो है वो रोशनी है, प्रभु जो है वो ज्योति है। इसलिए बुरे काम में, अंधकार के काम को त्याग कर, छोड़कर और रोशनी की तरफ बढ़े। हमारी आँखों को वो ज्योतिर्मय बनाता है, रोशन बनाता है, ताकि हम वो देख सकें जो खुदा का कलाम मेरे और आपको क्या कहता है। और इसी तरीके से प्रेरितों के काम अगर हम पढ़ें, एक्स उसका 26 और 18 में क्या लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 26 और उसकी 18वीं आयत। और यहाँ पर खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है, यहाँ लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों को के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं पवित्र किए जाएं और उस मिरास को पाएं। यानी कि जो क्या करे, पवित्र आत्मा हमारी आँखों को खोले कि हम उस रोशनी को देख सकें, जिस रोशनी को लेके खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए थे। जो रोशनी उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। जब हम उसको पा लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, बुराई को छोड़ देते हैं, तब खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या कहा, जब हम उसके चेले बन जाते हैं कि अब तुम जगत की ज्योति हो। यानी कि वो रोशनी हमारे अंदर आ जाती है। अब खुदावंद का कलाम मेरे और आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होने लगता है, इसलिए वो हमारी आंखें खोलता है। पांचवी चीज़ जो हमें यहाँ पर देखेंगे कि वो खुदा के मार्गों में हमारी अगुवाई भी करता है। खुदा के रास्तों में किस तरीके से और हमारी अगुवाई करता है। अगर हम हिजकेल नबी की किताब उसका 36वां अध्याय और 26 से 27 पर है, हिजकेल 26 to 27, और देखें यहाँ पर मेरे और आपको खुदावंद का कलाम क्या बताता है। वो वहाँ लिखा है कि खुदावंद का कलाम मेरा आपको बताता है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय दिल निकाल कर मांस का यानी गोश्त का हृदय मैं तुम्हारे हृदय में डालूंगा, एक नरम हृदय तुम्हारे अंदर दूंगा, तब तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे। यानी कि पत्थर का दिल क्या है, वो दिल जो कि बुराई की तरफ गया हुआ है, जिसके अंदर भलाई नहीं है। और जो जिसका दिल बुराई की तरफ लग जाता था, वो क्या करता है, वो हर किस्म के बुरे काम करता है। किसी का खून करने से नहीं डरता, लड़ाई झगड़ा मार पिटाई चोरी चकारी किसी भी बुरे काम से वो नहीं डरता। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल के एक नरम दिल मैं तुम्हारे अंदर डालूंगा। और ये पवित्र आत्मा काम मेरे और आपके लिए करता है कि हमें जो है एक नरम दिल देता है। और इसी तरीके से देखिए यशाया उसका 48 और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है कि मैं ही तेरा प्रभु परमेश्वर हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए, तेरे फ़ायदे के लिए शिक्षा देता हूँ, यानी तालीम देता हूँ कि जिस रास्ते से तुझे जाना है उस मार्ग से तुझे ले चलता हूँ। कि जिस रास्ते से तुझे जाना है उसी रास्ते से मैं तुझे ले चलता हूँ। मैं तेरा प्रभु परमेश्वर हूँ और तेरे फ़ायदे के लिए ही मैं तुझे तालीम देता हूँ, तुझे ये शिक्षा देता हूँ। उसको ग्रहण कर। यह पवित्र आत्मा की आवाज़ है कि जब तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो, सख्त मत करो। तो इस पवित्र आत्मा की इस आवाज़ को पहचाने, उस तालीम को जो मेरे और आपको दिया चाहता है कि खुदा यीशु मसीह के रास्ते पे चलें। वो कहता है इसी तो वो जो तालीम है वो मेरे और आपके फ़ायदे के लिए, हमें फ़ायदे की तालीम देता है, लाभ के लिए देता है, और उसी रास्ते पे लेके चलता है जिस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। तो हमें इसका पूरा लाभ उठाना है, मनों को कठोर नहीं करना, सख्त नहीं करना, बल्कि उसको एक्सेप्ट करके हमें एक नरम दिल हासिल करके खुदा के रास्तों के ऊपर चलना है। फिर छठी चीज़ जो यहाँ पर इसका है, वो हमें आत्मिक वरदानों से भरता है। वो हमें आत्मिक वरदानों से भरता है। अब देखिए ये आत्मिक वरदान क्या, हम 1 कुरिन्थियों
उसका 12 और 4 से 11 पढ़ेंगे आपके सामने। उसमें लिखा गया है वरदान क्या है जो हमको देता है। पहला कुरिन्थियों उसका 12 4 से और 11। और खुदा का कलाम देखिए यहाँ पर हमको बताता है, मैं आपके सामने पढ़ दूँ। यहाँ पर लिखा है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार के का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबको लाभ पहुंचाने के लिए, हर एक के फायदे के लिए है वो पवित्र आत्मा। यहाँ पर लिखा है कि हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, पाक रूह की रोशनी हर एक को दी जाती है हमारे फायदे के लिए। अब क्या किस तरीके से वो वरदानों को मेरे को देता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं, नॉलेज की, और उसी आत्मा से ईमान विश्वास की, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने की, चंगाई देने की, शिफा देने की का वरदान दिया जाता है। तो किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति दी जाती है कि वो सामर्थ्य के काम कर सके, दुष्ट आत्मा को निकाले, बीमारों को चंगा करे, इसकी ताकत दी जाती है। और किसी को भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य दी जाती है कि वो भविष्यवाणी कर सके, पेशन गोई कर सके। और किसी को आत्माओं की परख की पहचान दी जाती है। बहुत से लोग इंसान को देखते ही परख लेते हैं, इसलिए किसी को आत्माओं की पहचान की परख की दी जाती है। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा की, अन्य अन्य भाषा बोलने की, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने की दी जाती है। किसी को भाषाओं का अर्थ बताने की भी, वो पवित्र आत्मा के जो अन्य भाषा बोलते हैं तो उसका मतलब बताने के लिए भी मेरे और आपको जो है कि खुदा का कलाम भी बताता है। और उसमें लिखा है ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे चाहता है वो उसे बांट देता है। इतने वरदान जो पवित्र आत्मा का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, वो ये है, वो इतने वरदान देता है। इसीलिए जो पवित्र आत्मा के पाए हुए लोग हैं वो बीमारों को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, और बहुत से सामर्थ्य के काम वो करते हैं। ये सारी बातें जैसे कि अभी हमने कलाम के अंदर पढ़ी, वो हमें देता है। और वो सिर्फ उसी को मिलती हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखता है और उसे चाहता है और पाने की ख्वाहिश रखता है, तभी ये मेरे और आपको मिलती है, वरना पवित्र आत्मा ऐसे नहीं दिया जाता। और उसके बाद देखिए 7वीं बात क्या है कि खुद परमेश्वर के भय में जीना सिखाता है, खुदावंद के डर में हमें जीना सिखाता है। और अगर हम इब्रानियों उसका 12 और उसकी 28 आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि उस अनुग्रह को, उस फजल को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय के साथ परमेश्वर की ऐसी आराधना इबादत करते हैं जिससे वो खुश होता है। यानी कि क्या है, हम ऐसी इबादत कर पाते हैं उससे, खुदा के खौफ के अंदर उसी बात को करते हैं जिससे वो खुश करता है। यानी आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करते हैं या कर पाते हैं, पवित्र आत्मा की पाक रूह की रहनुमाई के अंदर, उसकी गाइडेंस के अंदर, उसकी काउंसलिंग के अंदर, क्योंकि बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते। खुदा दाऊद बड़ी अच्छी बात कहता है कि मैं तेरी प्रशंसा यानी तारीफ़ भी तेरी सहायता से करूँगा। यानी कि उसकी तारीफ़ करने के लिए भी हमें उसकी सहायता चाहिए। वो इतना बड़ा और महान है, हम परमेश्वर को कई बार बहुत हल्के से ले लेते हैं। और इसी तरीके से यशायाह नबी ने अपनी किताब के अंदर ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई एक आयत के अंदर दी है। यशायाह 11 और उसकी 2 आयत पढ़ें तो वहाँ पर ये सारी बातें मेरे और आपको लिखी है। वहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा है, वो युक्ति यानी काउंसलिंग का आत्मा है, पराक्रम का आत्मा है यानी स्पिरिट ऑफ माइट आत्मा है, और ज्ञान का आत्मा है यानी कि नॉलेज का आत्मा है, और परमेश्वर के भय का आत्मा यानी कि खुदा के खौफ के अंदर जीने का आत्मा यानी कि वह आत्मा ये सारे काम करता है। और यही आत्मा की आवाज़ है कि हम क्या करें, खुदा हम बुद्धि को प्राप्त करें। तुम कहता है मुझसे समझ लो, मुझे बुद्धि लो, समझ लो, और तुम उस युक्ति को, उस काउंसलिंग को लो जो मैं तुम्हें देता हूँ, फिर तुम सामर्थी हो जाओ, उस नॉलेज से, उस ज्ञान से भर जाओ, और खुदा के खौफ में अपनी ज़िंदगी को हम बिताने वाले बन सकें, जिससे हम ऐसी इबादत कर सकें उसकी जिससे कि खुदा खुश हो। और जब हमारी इबादत से खुदा खुश होगा तो यकीन मानिए जिसकी इबादत कबूल हो गई उसको फिर ज़िंदगी में किसी और चीज़ की कमी नहीं हो सकती। क्योंकि खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है, अगर हम 1 कुरिन्थियों उसका 2
और उसकी 14वीं आयत पढ़ें तो देखिए खुदा का कलाम हमको यहाँ का क्या बताता है। 1 कुरिन्थियों 2 और उसकी 14 में लिखा है कि उन लोगों के लिए लिखा है जो खुदा के कलाम देते जिनका मन कठोर है। वहाँ लिखा है शारीरिक व्यक्ति यानी कि जो इंसान की जिंदगी है, जो दुनियावी इंसान है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण नहीं करता, यानी कि जो संसारिक है वो खुदा की रूह को कबूल नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, क्योंकि उसकी निगाह में ये बातें एक फजूल है, बेवकूफ़ी की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ना वो उसको जान सकता है क्योंकि उसको जांचने के लिए परमेश्वर की बातों को जांचने के लिए, उस पर चलने के लिए परमेश्वर का आत्मा ही मेरे और आपके लिए ज़रूरी है, जो कि हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए वो लोग उसको नहीं समझ सकते। और क्यों नहीं समझ सकते? खुदा का कलाम देखा जाता है यूहन्ना 8:43 में खुदा उनका कलाम क्या कहता है कि तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरे वचन को नहीं सुनते, मेरे कलाम को नहीं सुनते, इसलिए नहीं सुनते। जो खुदा के कलाम को नहीं सुनता वो पाक रूह की आवाज़ को नहीं सुन सकता, उसका मन कठोर है, उसके अंदर वो नहीं समा सकती। और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, रोमियो 10 और 17 में क्या लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, यानी कि ईमान जो है वो कलाम के सुनने से होता है, और सुनना जो है ईमान जो है सुनने से, सुनना खुदा के कलाम से। यानी खुदा का कलाम अगर हमने नहीं सुना या नहीं सुनते या उस पर नहीं गौर करते तो यकीन मानिए कि हम पवित्र आत्मा कभी भी नहीं पा पाएंगे। और फिर क्या क्या पर लिखा है, खुदा ने एक हमें बहुत बड़ी हिदायत भी मेरे और आपको दी है, इस पवित्र आत्मा के खिलाफ यानी उसके विरोध में हम कभी भी कुछ ना बोलें। इस बात की मैं और आप चौकसी रखें, क्योंकि ये इतना बड़ा गुनाह है जिसकी माफ़ी कभी नहीं है। मैं खुदा के कलाम से आपको पढ़ के बता दूं कि अगर हम पढ़ें तो मत्ती 12 और उसकी 32वीं आयत, मत्ती 12 और उसकी 32वीं आयत में खुदा का कलाम मेरे और आपको क्या बताता है। यहाँ लिखा है कि जो कोई मनुष्य पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, यानी कि बेटे के विरोध भी अगर तुम कुछ बोलोगे तो उसका अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ कहेगा उसका अपराध यानी उसका गुनाह ना तो इस लोक में, इस दुनिया में, और ना ही उस परलोक में, उस जहान में कहीं पर भी कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए हम पवित्र आत्मा के विरोध में कभी ना बोलें, ना तो मजाक करें, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम दुआ करते हैं। इसलिए हम कभी भी उसका मजाक ना बनाएं, क्योंकि ना ही उसको हम ठट्टों में उड़ाएं। इसलिए इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखें कि हम उसकी आवाज़ को पहचानें, उसके मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करें, और जो बातें आज हमने सीखी हैं उन पर गौर करें और उसकी अगुवाई और रहनुमाई में अपनी ज़िंदगी बसर करें। खुदा इन बातों के द्वारा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। आइए हम दुआ मांगें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, शुक्रगुजार हैं तेरे उस पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमें दिया, हमें बताया कि ये पवित्र आत्मा हमें कौन देता है, हम कैसे पाते हैं, और ये पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में कैसे कार्य करता है, कैसे काम करता है, कैसे हमें आवाज़ लगाता है। अब प्रभु जो कि हमने इस बातों को जान लिया है, तो हम प्रभु तुझसे निवेदन करते हैं हमें तौफीक और ताकत नायत फरमाए कि हम पाक रूह की आवाज़ को सुन सकें, ना सिर्फ सुन सकें बल्कि उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को भी बसर करने वाले बन सकें, ताकि हम तेरे सच्चे पैरोकार ठहरें और हम तेरे सच्चे इबादत करने वाले ठहर सकें। प्रभु जो हर सुनने वालों को बरकत दे, आशीष दे, ताकि वो आत्मा की आवाज़ को पहचान सके, सुन सके और उसके मुताबिक चल सके। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये आप तक पहुंच सके, और शेयर करने के द्वारा उन लोगों तक पहुंच सके जो का दिल अभी भी सख्त है, जिनका दिल और वो बुराई और अंधकार की राहों में चले हुए, अंधकार में अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, वो उस रोशनी को जो कि खुदावंद है उसे जान सके, पहचान सके और उस रोशनी में चल सके और ज्योति की संतान बन सके, ज्योति की यानी रोशनी की औलाद बन सकें। इसलिए खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।